ब्लैक फंगस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस या राइजोपस का एक स्पीशीज है। ये इन्फेक्शन कई वर्षों से या कई सैकड़ों सालों से रहा है हमारे आसपास, लेकिन इसके जो केसेस रिपोर्टेड हैं, इसके एपिडेमिक जो हुए हैं, कभी 2 केसेस, कभी 13 केसेस, कभी 14 केसेस, इस तरह से एपिडेमिक इसका रिपोर्टेड है। लेकिन आजकल के टाइम में जो केसेस रिपोर्टेड हैं, आज की डेट में 12,000 से ऊपर केसेस है 6 महीने के अंदर। तो इस वजह से सरकार ने इसको नोटिफाइबल डिजीजेज और कुछ सरकार ने इसको एपिडेमिक एक्ट में भी नोटिफाइबल डिजीजेज में शामिल किया है। ब्लैक फंगस हमेशा से रहा है, इन्फेक्शन हमेशा से सरकारी हॉस्पिटल में मिलते रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पहली बार हो रहा है कि इतनी ज़्यादा संख्या में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस में जैसा कि आपने सिम्टोमोलॉजी देखी है, इसमें जो मेन सिम्टम्स हैं, नाक में सूखापन होना। क्रोनोलॉजिकली अगर बोले तो सबसे पहले नाक में सूखापन होना, नाक से कोई द्रव्य पदार्थ जो काला या ग्रे रंग का द्रव्य पदार्थ है उसका निकलना, फेस में स्वेलिंग होना, आई में स्वेलिंग होना और दिखने में कोई दिक्कत होना, प्लस सिर में दर्द होना, ये सब इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं। लेकिन सबसे इनिशियल सिम्टम्स ये है कि नाक में कुछ सूखापन होना। आज की टाइम में हम बात करते हैं कि इसको अर्ली से अर्ली डायग्नोज कैसे करें। ट्रीटमेंट तो खैर हॉस्पिटल और डॉक्टर ने इंस्टीट्यूट करना है, बट एज ए पेशेंट आपको इसको अर्लीस्ट डायग्नोज करने के लिए अब सरकार भी और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी ये मुहिम चला रहे हैं कि जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर हुआ हो या जो भी इस टाइम में नॉन कोविड पेशेंट भी हो जिसको नाक से रिलेटेड सिम्टम है, उसको तुरंत से तुरंत एक नाक की दूरबीन की जांच, जैसे नेजल एंडोस्कोपी जो बोला जाता है, उसको करानी चाहिए। अगर कोई शक मिलता है नाक की दूरबीन की जांच में तो उसमें स्क्रैपिंग निकाल के उसकी फंगल की जांच होनी चाहिए और पेशेंट को फॉलोअप में रखना चाहिए, देखने के लिए कि वो जो लीजन है नाक का, वो जो नाक का धब्बा है वो बढ़ तो नहीं रहा है। तो पेशेंट से रिलेटेड जो जानकारी है बाकी सब ठीक है। एम्फोटेरिसिन भी उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन हम इस चीज से जब ही लड़ पाएंगे जब इसको एज अर्लीस्ट डायग्नोज कर चुके हों। अगर आपका पेशेंट या आप कोई उस स्थिति में आ रहा है जिसमें आंख में स्वेलिंग हो जाए, फेस में स्वेलिंग हो जाए, सिर में दर्द होना चालू हो जाए और वो म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित है, तो इसका मतलब वो एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिजीज में है, जिसमें उसका इलाज में काफ़ी मॉर्बिडिटी और काफ़ी मोर्टेलिटी रहती है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि उसको एज अर्ली एज डायग्नोसिस करके, जिसमें नेजल एंडोस्कोपी का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है, वो होना चाहिए। और अगर उसमें कोई लीजन पाया जाता है जिस पे शक होता है तो वहाँ से स्क्रैपिंग्स लेके उसका फंगल स्टेन या फंगल कल्चर या एक हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि उसको एज अर्ली एज डायग्नोज करके उसका सूटेबल ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट कर सकें। हेलो, दिस इज डॉक्टर आर के सिंह। मैं एपेक्स हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में ENT रोग विशेषज्ञ की तरह काम कर रहा हूँ।